स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टेस्ला स्टडी रूम। आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स का 10th सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का एक वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले पिछले वीडियो में आप लोगों ने लाइट्स क्या है, लाइट्स की प्रॉपर्टी और नॉन लुमिनस और लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, ठीक है। और आज उसी लाइट से ही रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफिनीसन है उसी को आज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आइए आज उसी को हम लोग को स्टडी करना है। उसमें से फर्स्ट आपका जो है वो है, फर्स्ट जो है आपका ऑप्टिकल पाथ है। क्या है? ऑप्टिकल पाथ है। तो कहते हैं दोज पाथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोज पाथ, दोज पाथ, ठीक है, विच थ्रू सॉरी थ्रू विच the light energy travel one medium to other medium, ठीक है। this types of path are known as ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। लाइट से वन मीडियम से अदर मीडियम में जब जिस पाथ के थ्रू वह प्रोपागेट्स करता है या ट्रेवल करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ कैसा होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नोट में कर लीजिएगा, नोट ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ आर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी लाइट की ऑप्टिकल पाथ होती है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मेन इसको किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्टिकल पाथ क्या ऐसा होता है? स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने भी पढ़ा है कि लाइट्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही क्या होता है? मूव करता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अगला हेडिंग है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। बीम ऑफ लाइट, देखिए बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट मतलब कि जब एक से अधिक लाइट रे, ठीक है, एक से अधिक लाइट रे, ठीक है, एक से अधिक लाइट रे किसी एक मीडियम से अदर मीडियम में जो प्रोपागेट करता है, ठीक है, एक से अधिक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट्स करता है या सिंगल ही मीडियम में प्रोपागेट्स करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लिखेंगे when group of light ray propagates travel, लिखिए, travel one medium to other medium, then these types of light ray are known as beam of light, ठीक है। और इसी को बोलते हैं
और ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसके पहले आप लोगों ने ऑप्टिकल पाथ पढ़ा, इसके बाद बीम ऑफ लाइट पढ़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक से अधिक लाइट रे किस तरीके से प्रोपागेट करेंगे, एक मीडियम टू अदर मीडियम, इस तरीके से। सॉरी, लगता है आपको इस मार्कर से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए एक से अधिक लाइट रे है, एक से अधिक लाइट रे है ना, तो क्या है ये आपका है ग्रुप ऑफ लाइट, क्योंकि ये ग्रुप के फॉर्म में चल रहा है। किसके फॉर्म में? ग्रुप के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोग को बीम ऑफ लाइट जानने से पहले आप लोग को जानना चाहिए था लाइट रे। ठीक है, सॉरी आपको वो अभी बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को पहले जानना चाहिए था रे ऑफ लाइट, इसके बाद बीम ऑफ लाइट, हालांकि बीम ऑफ लाइट पहले बता दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार पहले रे ऑफ लाइट पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर बीम ऑफ लाइट अपना आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? विच पाथ, ठीक है, विच पाथ द लाइट फॉलोड, ठीक है, ड्यूरिंग टू प्रोपागेशन वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, those path the light energy followed during to travel one medium to other medium are called light ray या ray of light, रे ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और रे ऑफ लाइट, अब आप लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल पाथ कैसा होता है। ऑप्टिकल पाथ जब स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन होता है वही क्या होगा? रे ऑफ लाइट होगा। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या है? रे ऑफ लाइट। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा, रे ऑफ लाइट। चलिए आगे बात करते हैं। आपको ग्रुप ऑफ लाइट बता दिया गया। ग्रुप ऑफ लाइट में क्या होगा कि जब एक से अधिक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या करेंगे? प्रोपागेशन करेंगे। तो अगर ग्रुप ऑफ लाइट अगर प्रोपागेट कर रहे हैं या एक से अधिक लाइट रे प्रोपागेट कर रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट, या उसी को एक नाम से और जानते हैं, ग्रुप ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए जनरली ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइट आ रही हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, तो इस प्रकार के हम लाइट बीम को क्या कहेंगे? ग्रुप कन्वर्जेंट लाइट बीम। ठीक है,
तो फर्स्ट हेडिंग कर लेते हैं। पहला आपका हेडिंग जो है वो है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पहला है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट तो कहते हैं व्हेन ग्रुप ऑफ लाइट मीट या कन्वर्ज लिख सकते हैं, कन्वर्ज एट वन पॉइंट are known as convergent beam of लाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्रुप ऑफ लाइट क्या होंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, नोट in the convergent beam of light, the light ray converge at one point। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। तो कन्वर्जेंट लाइट बीम में क्या होगा कि जितने भी ग्रुप ऑफ लाइट होंगी वो ट्रेवलिंग के दौरान अगर किसी भी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे अगर कन्वर्ज होती हैं तो उसे कहते हैं क्या, हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं और फिगर हम यहीं पे स्टार्ट करके बनाना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लाइट बीम ये है और इस तरीके से क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो लाइट है कहाँ से कन्वर्ज हो रही है, इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे होते हैं, इस पूरे टॉपिक को बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट में क्या होगा बच्चों कि जितनी भी लाइट्स रे होंगी, अगर उसमें लाइट्स रे मतलब बीम ऑफ लाइट में बात करेंगे, इसमें केवल सिंगल लाइट रे नहीं होगा, इसमें ग्रुप ऑफ लाइट या हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा कि एक से अधिक रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर जाना होगा तो जाना होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग करते क्या है कि सन रेज को, सारे सन रेज को इकट्ठा करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डालते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कागज़ के ऊपर डालते हैं, पेपर के ऊपर डालते हैं। तो होता क्या है कि वो जलने लगता है। क्यों? क्योंकि सारी लाइट बीम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हो जाती है। मतलब कि बहुत सारी लाइट बीम जो आ रही हैं वो कहाँ हो जा रही हैं, आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो भी कन्वर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो लाइट बीम का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होना ही क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ तक आपको आशा करते समझ में आया होगा। और हो सकता है आपको हैंड राइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हमारा हैंड जो थोड़ा है तो वही अपना मैनेज कीजिएगा, साथ साथ बोल भी रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट सेकंड है डाइवर्जेंट बीम ऑफ
लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होगा बच्चों, लाइट पर्टिकुलर जो लाइट रे होगा किसी के वो लाइट रे जो होगा, एक से अधिक जो लाइट रे होंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकलेंगे। जैसे आपकी टार्च, या हम कह सकते हैं सन से लाइट रे जो निकल रही है किसी एक पर्टिकुलर सन एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कार्य कर रहा है। एक सन क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है, और उस पॉइंट से क्या रही है, हजारों करोड़ों संख्या में रे निकल रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रे क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, अर्थात बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे when light group of light diverge at any from any fixed point। ठीक है, फिक्स पॉइंट, फ्रॉम एनी फिक्स पॉइंट। ठीक है, आर वर्चुअली मीट एट द पॉइंट। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ लाइट रे या लाइट बीम, दिस टाइप्स ऑफ लाइट बीम are known as divergent बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट बात करते हैं डाइवर्जेंट लाइट बीम की फिगर पे। ठीक है, आइए देखिए, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और वहाँ से बहुत सारी रेज क्या होती हैं, बहुत सारी रेज निकलती हैं बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होती है, लाइट बीम बाहर निकलती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ये है इसकी जो एरो का मार्क होगा बच्चा, ये इस तरीके से होगा। लगेगा क्या कि इस पॉइंट से लाइट बीम निकल रही है, लेकिन वर्चुअली में, रियल में निकलती हैं, लेकिन वर्चुअली देखने में लगता है हम लोग को क्या कि ये मीट कर रही हैं, लेकिन मीट नहीं करती, क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका डाइवर्जेंट लाइट बीम, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक दो नोट पॉइंट ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट। फर्स्ट है, इन द कन्वर्जेंट लाइट बीम, या बीम ऑफ लाइट, the light converge at one point, ठीक है, converge at one point। ठीक है, converge at one point। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, इन द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट,
the light diverge 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 at one point, ठीक है, are virtually meet virtually converge at point, ठीक है। रियल में नहीं मीट करता, रियल में कन्वर्ज डाइवर्ज होता है, ठीक है, और वर्चुअली क्या होता है, कन्वर्ज होता है, ठीक है। बात करते हैं अगला जो आपका हेडिंग है वो है सेकंड, ठीक है। अगला जो हेडिंग है वो है आपका पैरेलल लाइट बीम, या हम कह सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट में होता क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में, ठीक है, लाइट रे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस से मूव करते हैं, ठीक है। बात करते हैं व्हेन लाइट रे मूव्स इन अ मीडियम मेंटेनिंग या मीडियम एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ लाइट बीम आर known as पैरेलल लाइट बीम या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्लियर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्लियर है। आइए बात कर लेते हैं इसके फिगर पे, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बात करते हैं फिगर, ठीक है। पैरेलल लाइट बीम में क्या होता है बच्चों, जितने भी लाइट रे होंगे किसी मीडियम प्रोपागेट्स करेंगी तो एक दूसरे से पैरेलल इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या, पैरेलल बीम ऑफ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सारे रे जितनी भी रेज आपको लाइट रे जो होगी जो एक प्रोपागेट करेंगे किसी मीडियम में, वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए ही प्रोपागेट करेंगे, तो उसे कहते हैं क्या हम, पैरेलल लाइट बीम, ठीक है। चलिए आइए, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में को समझने के लिए पहले, ठीक है, रिफ्लेक्शन हम कहते किस में, इसको समझ लीजिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होता है या फॉल होता है, तो आफ्टर कोलिजन द लाइट रे रिटर्न बैक इन फर्स्ट मीडियम, या कह सकते हैं इन दोज मीडियम फ्रॉम विच द लाइट बीम केम, जहाँ से वह आया था, ठीक है। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन
ठीक है, बात करते हैं फिर से एक बार समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम। एक बार फिर समझिए, क्योंकि आपको लिखने से अच्छा कि एक बार फिर से बता दें हम। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे जरूर, लिखिए ध्यान दीजिएगा। जब लाइट रे किसी भी प्लेन सरफेस से इंसिडेंट होता है, ठीक है, सब कुछ कीजिए ये प्लेन सरफेस से और इस पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है, गिर रहेगा, तो गिरने के बाद इससे इस प्लेन सरफेस से कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा, और टकराने के बाद ऐसे गिरा और फिर ये ऐसे निकल जाए, ठीक है, ऐसे गिरे और फिर ऐसे निकल जाए, मतलब रिटर्न हो जाए उसी मीडियम में, रिटर्न बैक हो किस मीडियम में, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम। ध्यान रखिएगा, अगर लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होता है और रिटर्न बैक होता है उसी मीडियम, तो कहते हैं इस फिनोमेना को कहते हैं क्या हम, रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, आइए। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन जानिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, कहते हैं व्हेन लाइट बीम या लाइट रे ऑफ लाइट कर सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट, ठीक है, फॉल एनी प्लेन सरफेस, any plane surface, then the light ray then the light ray then the light ray collide, या the light ray interact the surface and return back in first medium। आशीष कट करेगा, बस अब मत करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोगों ने जाना, ठीक है, कि पहला लाइट तक पढ़ लिया है, तो आज के लिए हम इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।